अवैस भाई, अगली बात, चूंकि आप बाहर बैठे हैं और वो राह तंदूरी अक्सर कहा करते थे, तीसरी सम्त का दबाव है क्या? तो अ, आफिया सिद्दीकी के हवाले से वैसे भी एक पॉइंट था, अगर वो मसला नहीं है तो मैं बयान करूं, वरना स्किप करके अगले पॉइंट पे नहीं नहीं चलता नहीं हूँ। सर, मैं आफिया सिद्दीकी के ऊपर बात करना चाहूंगा, आप बयान करें। ठीक है। इसमें उसकी पूरी है, वैसे भी मेरी उस पे मेरी रिसर्च उस पे मुकम्मल है, अगर आप कहेंगे तो हम आगे उस पे किस भी कर लेंगे जी इंशाल्लाह। जी सर, और तो आप सबक यकीनन एक आफिया सिद्दीकी के हक में होंगे। अ, आंख में होना ना होना वैसे भी एक अलग मसला है, अगर इसको इंसानियत के जुमरे में देखें। मैंने हम्म। असल में आपसे यही पूछना था आज, मजहबी पैराडाइम में नहीं मैंने सवाल करना था, वो हम बात कर लेंगे इंशाल्लाह, तो ये ऑडियंस के सामने इंशाल्लाह हम उस पे पूरा प्रोग्राम कर लेंगे। अब वैसे भाई, इंसानियत के हवाले से ना, मैं कुछ नाम मैंने देखे आज, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार, एक तो हमारे यहाँ पढ़ने का रुझान नहीं है, और दूसरा फिर हम जानबूझ के भी शरीफ बने रहते हैं कि मुअज्जम बेग का नाम आपने सुना होगा। जिस लड़के को, आई थिंक ये ब्रिटिश पाकिस्तानी नयाद थे, जिसको 2002 में से लेके 5 तक बगराम एयरबेस में कैद किया गया था, जहां आफिया सदीकी मौजूद थी। और इवॉन रिडली का वैसे भी नाम, ब्रिटिश साफी थी जो एक्सप्रेस में भी काम करती रही। और लॉर्ड नजीर अहमद साहब जो हैं, उनकी भी पूरी इस पे स्टेटमेंट आ चुकी। बरतानवी वो पार्लियामेंट रुकन थे। और वो 4 कैदी, अरब कैदी जो बगराम से भागे थे, उनका बयान उन्होंने अल अरेबिया में फिर वो इंटरव्यू भी दिया। और कराची का वैसे भी एक रिपोर्टर था, और उसकी बात अक्सर लोगों को नहीं पता, नजीब अहमद, उसने एक पुलिसमैन जो उस वक्त एफबीआई की टीम के साथ शामिल था, उसका नाम हिडन रख के जो है ना, वो आफिया का सारा केस और जो स्टोरी थी वो बयान की। ये मैं आपको विटनेस दे रहा हूं, ताकि ये ना कहें कि राना साहब एक ओपिनियन बयान कर रहे हैं। इन सारे लोगों ने ना, अवैस भाई, आफिया के वाले से सिर्फ इंसानियत का सवाल है और कुछ नहीं। इन सारे लोगों ने ये कहा है, और ये जो मुअज्जम बेग था, ये तो इसकी किताब भी आ चुकी है उसपे सारा, वो ये कहता है कि आफिया को, क्योंकि वो तो है ही मर्दाना, आपको पता है वो जेल भी नहीं है, प्रॉपर एक एयरबेस कैंप टाइप है, और वहां सारे मर्द रखे जाते हैं। तो वहां इनको मर्दाना वाशरूम में इस्तेमाल के लिए दिया जाता था, और कहते हैं उसका पर्दा नहीं होता था, और इसकी चीखें जो है ना इनकी, वो पूरे उस कैंप में गूंजती थी। और फिर हमें पता है, और इन सारे लोगों ने ये लिखा है कि वो जो मेंटल एक उनको टॉर्चर किया जाता रहा, और ज़हनी तवाज़ुन वो वहां खो चुकी थी। अब वैसे भाई, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, फिर वो जो बाद में जब उनको 2008 के बाद मेरा ख्याल है अमेरिका ले गए थे, और वहां से वो जो गुआंतानामो बे में उनको कैद कर दिया गया। ये सारी चीजें आजकल वैसे भी एक तरफ। आजकल आजकल वो फोर्ट वर्थ टेक्सास में है। जी। सिर्फ अवैस भाई स्पेसिफिक, आप भी सवाल को इधर उधर मुझे उम्मीद है नहीं करेंगे। अवैस भाई, एक उनकी 86 ईयर की जो सजा है, वो इसमें क्या झूठ है वो सारा मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और अमेरिकन को भी पता है। एक तो 86 साल सजा, इंसान है ना अवैस भाई, उन्होंने भी कोई बंदा मारा नहीं है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है। हो सकता है को मरा भी हो, मैं चले रख लेता हूँ। और जो कुछ इनके साथ होता रहा औरत होते हुए, सिर्फ आफिया को एक इंसान समझते हुए वैस भाई, मुल्हिदीन के बारे में मैंने अभी आपकी वीडियो नहीं देखी आफिया के ऊपर, और लोगों ने भी बात नहीं की, इक्का दुक्का लोगों ने मैंने सुना है, वो भी जो अमेरिका में या दूसरे कंट्रीज में है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव वे में बात की। वैसे भी आप लोग इनको क्या इंसान नहीं समझते? क्या ये भी ताज्जुब है? जी, इन पे बात नहीं करते आपको। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू जिसको कम छेड़ा जाता है उस पर मुझे बात करने का मौका प्रोवाइड किया। जी। एक बंदे को ना थाने से फोन आता है कि हमने कल रात को हीरा मंडी के ऊपर रेड की थी, तो आपका जो जी। बेटा है ना वो उस रेड में पकड़ा गया है। ठीक है। हम्म। तो वो साहब वहां पहुंचते हैं और अपना सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करके अपने बेटे को घर ले आते हैं। ठीक है, पर्चा नहीं होने देते हैं। तो उसके ठीक है। बाद बेटा रोते हुए कहता है कि जब हमारे ऊपर रेड हुई तो पुलिस ने मेरे ऊपर लातों की, घूंसों की और मुक्कों की बारिश कर दी। तो बाप ये कहता है कि वो बगैरता तू हीरा मंडी चे करन की डया सी। ठीक है। ठीक है। तो राणा साहब, जो खातून अमेरिका के अंदर न्यूरो साइंसेस में पीएचडी करने आई, वो अफगानिस्तान में कर क्या रही थी? वो अफगानिस्तान की मिलिट्री एयरबेस पर अमेरिकी फौजियों की हलाकत और उन्हें जख्मी करने के अंदर डायरेक्टली फिजिकली इन्वॉल्व थी।
ठीक है, आप इस हकीकत को क्यों उससे सरफे नजर करते हैं कि अमेरिका में हिजाब पहनने वाली सैकड़ों लाखों खवातीन रोज आजादाना जिंदगी बसर करती हैं, उनके साथ इंसानी हकूक की कोई पामाली नहीं की जाती, लेकिन आप अमेरिका की मिलिट्री बेस पर अफगानिस्तान में पहुंचकर अमेरिकी फौजियों के ऊपर हमला करें और उसके बाद कहें कि 86 साल की कैद, ये तो बड़ी नाइंसाफी है, मर्दों का वॉशरूम, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपनी बात का जवाब मिल गया होगा राना साहब। ठीक है अवैस भाई, आई थिंक ये तो बड़ी फिर तवील गुफ्तगू इस पे चाहिए। मैं असल मेरा सवाल ये था कि जो उनका वो वकील है जो उनकी बहन फौजिया सदीकी ने किया हुआ है, क्लाइव स्मिथ, उसने जो सारा मुकदमा लड़ा उसमें रिहाई वाला पोर्शन बड़ा कम है, वो ज्यादातर उनके राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। और जमात इस्लामी के जो सेनेटर मुश्ताक अहमद हैं और दीगर लोग भी जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, और वो जो ब्रिटिश सहाफी जिसका मैंने जिक्र किया इवॉन रिडली, उन्होंने भी, वो सारे लोग जो है ना, वो आफिया का मुकदमा एक तरफ, वो कहते हैं कि यार कैदियों के भी कुछ राइट्स होते हैं ना, आप औरत से इस तरह पेश नहीं आ सकते। मैं उनके इस एटीट्यूड रवैये की बात पूछ रहा हूँ। मैं राना साहब ये जमात इस्लामी के रहनुमाओं से उन अमरीकी फौजियों जो कि हलाक हुए थे आफिया सिद्दीकी के हमले में और जो जख्मी हुए थे, जो माजूर हुए थे, उनके अहले खाना की मुलाकात करवाने के लिए तैयार हूं कि उन अमरीकी फौजियों के भी कुछ राइट टू लाइफ थे, ठीक है, जिनको आप जिनसे आफिया सिद्दीकी ने उन्हें महरूम किया। तो राना साहब, जुर्म का इकरार करते हुए कैदियों के राइट का मुतालबा करना, ये मुझे लगता है कि अगर आप अमेरिका और पाकिस्तान की जेलों का, मैंने तो दोनों जेलें देखी है ना सर, मैंने तो फिजिकली दोनों जेलें देखी है, दोनों हैसियतों में, ठीक है, तो मैंने सहाफी की नजर से भी देखी है, एक आम आदमी की नजर से भी देखी है, तो उसका आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। और जहां तक रही बात 86 साल की कैद की, तो मुझे लगता है कि सजाए मौत जो होती है ना, एक बहुत छोटी सी सजा होती है, बस वो एक फिजिकल 1 मिनट का एक लम्हा होता है जब आपकी गर्दन का मंका टूट जाता है और उसके बाद आपको नहीं पता होता है, लेकिन रोज जीना, रोज मरना और इस एहसास के साथ जीना कि आप किस जुर्म में कैद हैं, ये एक बहुत बड़ी सजा है। और ये सिर्फ आफिया सिद्दीकी को नहीं मिली, एक एफबीआई का जासूस था जिसका नाम रॉबर्ट हैंसन था, जिसने 25 साल तक सोवियत यूनियन के लिए रोमन गार्शिया के नाम से जासूसी की और बाद में रशिया के लिए जासूसी की। जब सोवियत यूनियन टूटा और केजीबी के अंदर से किसी ने उसकी खबर दी, तो उस रॉबर्ट हैंसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इनडेफिनेट पीरियड के लिए, जिसका ताल्लुक भी शिकागो से था, कैद कर दिया गया और वो कैद के अंदर ही उसकी डेथ हो गई। लेकिन रॉबर्ट हैंसन के घर वालों ने नहीं कहा कि ये बहुत ही जालिमाना है, ये इस उम्मीद के साथ कैदी को रखना कि उसको कभी रिहाई ना किया जाए। तो पहले आप पाकिस्तानी कौम को आफिया सिद्दीकी के जराइम से आगाह करें। आप आफिया सिद्दीकी को एक ऐसी औरत के तौर पर पोर्ट्रे करते हैं जिसे अमरीकी हुकूमत ने वैसे ही राह चलते चलते बगैर किसी जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। वो अमरीकी फौज के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर हमले में मुलव्विस थी। आज जिस उसूल के तहत आप 9 मई के मुजरिमों को सजा दे रहे हैं, उसी उसूल के तहत आफिया सिद्दीकी को भी सजा दी गई है राणा साहब। चलो ठीक हो गया, वैसे भी इस पे इंशाल्लाह फिर हम अगला प्रोग्राम रख लेंगे। ठीक है, वैसे भी बहुत शुक्रिया, आपके टाइम देने का बहुत अच्छा वैसे लगा, खुश वैसे रहे। राणा साहब, आफिया सिद्दीकी ने जुर्म किया था। वैसे भाई जो दोनों तरफ से अगर मौकफ देखे जाए ना, उसमें कुछ चीजें स्क्रिप्टेड लगती हैं कि वो ऐड की गई। नहीं नहीं, वो अफगानिस्तान में कर क्या रही थी? वैसे भाई मुझे लगता है कि जो ऑथेंटिक राय है ना कि उनको अफगानिस्तान ले जाया गया था। अफगानिस्तान ले जाया गया, अमरीकी फौजियों पर हमला करवाया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो भी जो आई विटनेस है वो भी बताते हैं वो स्क्रिप्टेड था। बिल्कुल ठीक है। चले राणा साहब, आफिया सिद्दीकी के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बात करके। इट वॉज अ, रियल प्लेजर टॉकिंग टू यू। खुदा है लोग गुनाहों सवाब देखते हैं, सो हम तो रोज ही रोजे हिसाब देखते हैं। कुचल कुचल के ना फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। इस पैगाम के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सर, एक छोटी सी नज्म मेरे से भी सुन लें सर। जी बिस्मिल्लाह। चहार समत शोर था कि सल्तनत के बासियों को जश्न की नवीद है। हम्म। चहार समत शोर था कि सल्तनत के बासियों को जश्न की नवीद है, कि शब गिरफ्ता सल्तनत में आज दिन सईद है, कि शाह के सभी गुलाम तूलो अर्ज सल्तनत में दावते ताम दे रहे थे हाँप हाँप कर। कई नहीं फाका कश नीम जां, बहुत दिनों के बाद शेर हो चुके, तो पे वाह। खलूस जिल्ले किरदगार की अबद दराज दीज की दुआएं मांगने लगे। तो चंद होशमंद जो जरूरतों से मावरा न थे मगर बशर की वाह। दायमी हमीयतों की आबोताब थे, सफीर इनकलाब थे। वो सोच में पड़ गए कि शाह जबरो जाह की इनायतें हैं किस लिए,
रियायतें हैं किस लिए। अभी तो जश्न आम था कि सल्तनत के हर मकी की झुकी जबी पर लिखा जो हरफे शुक्र था धुल गया कि राज़े जश्न खुल गया। ये बात आम हो गई कि बहुत दिनों के बाद शाह के हरम में कैद सल्तनत की बेटियों में से कोई एक बामुराद आखिरिश हुजूर का जरिया फजाइश नसब हुई। वो खुद तो मर गई मगर शब गिरफ्ता सल्तनत में जश्न का सबब हुई। चहार समत शोर था कि सल्तनत के बासियों को जश्न की नवीद है। वाह क्या बात है वैस भाई, बहुत और शुक्रिया सर वैस भाई। आज 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 14 अगस्त को चहार समत शोर है कि सल्तनत के बासियों को जश्न की नवीद है। आपको 14 क्या अगस्त बात, की खुशियां मुबारक हो सर। बहुत बहुत शुक्रिया वैस भाई। इस पे एक लाइन मैं जाते हुए बोल जाता हूँ, जो आपने नज़म बहुत अच्छी लगी कि जिंदगी इतनी मशक्कत से गुजारी है कि अब मैं जो आराम से बैठूं तो थकन होती है। वैस भाई बहुत वाह वाह शुक्रिया। वाह, बहुत शुक्रिया सर। टेक केयर, टेक बहुत, केयर। थैंक यू, थैंक यू।